तैयार है? सारे स्टूडेंट तैयार हैं? एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दो कि यस सर वी आर रेडी, हम सब लोग सेट हैं, तैयार हैं। ओके ग्रेट सोनाली, गुड। चलो तो मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। ओके ये अपना मेंस का पजल है दोस्तों। देखो पजल काफी अच्छे लेवल का है, ये याद रखिएगा। सो इस पजल में काफी ट्रिकी लैंग्वेज यूज की गई है, आप आराम से एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको टाइमिंग अगर चाहिए तो मुझे बता दो कि आंसर हमें भी चाहिए थोड़ा टाइमिंग, पढ़ने के लिए टाइम दे दो, क्योंकि सॉल्व करने में आप लोग आराम से 15-20 मिनट ले लोगे और मैं नहीं चाहता कि इतना मिनट मैं आपको दूं, है ना। तो आपको मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं केवल पढ़ने के लिए दे रहा हूं। गुड मॉर्निंग प्रहलाद, है ना, मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूं, आप इसे आराम से एक बार देख लो, सब बच्चे देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो भाई, ठीक है। एवरीवन सी दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसको अपन अभी करने वाले हैं, सब लोग देख लीजिए। देख लिया? चले तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें। चलो ठीक है, होप सो आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां पे इसने हमसे क्या क्या बोला, सम पर्सन है, कुछ बंदे हैं यहां पे, ओके। हाँ, सम पर्सन आर लिविंग इन 3 अपार्टमेंट, 3 अपार्टमेंट है यहां पे, ब्राउन है, पिंक है और येलो है, ओके। तो हमारे पास टोटल 3 अपार्टमेंट है, एक है ब्राउन, एक है पिंक और एक है येलो। अब जनरली हमारे पास क्या होता है, जब भी अपार्टमेंट आते हैं तो अपार्टमेंट लाइक कहते हैं ना फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, या कोई बिल्डिंग XYZ दिया होता है या ABC अपार्टमेंट दिए होते हैं, ऐसे दिए होते हैं। इस बार अपार्टमेंट के नाम में कलर है, ओके। येलो अपार्टमेंट जो है ना वो इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके, पिंक अपार्टमेंट के, विच हैज लीस्ट फ्लोर। और ये जो पिंक है ना, पिंक, इसके अंदर सबसे कम फ्लोर है, सबसे कम फ्लोर इसी में है। एंड द ब्राउन एंड पिंक आर नॉट नेबर बिल्डिंग, ब्राउन और पिंक पड़ोसी नहीं है। ऑल अपार्टमेंट हैव 2 फ्लैट, सभी अपार्टमेंट में 2-2 फ्लैट है, यानी कि इसमें 2 फ्लैट होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 2 होंगे, टोटल 6 फ्लैट्स होंगे, हर एक के 2-2 काउंट करें तो। फिर हमसे कह रहा है ईच फ्लैट एंड नॉट मोर देन 5 फ्लोर्स, और 5 से ऊपर किसी भी अपार्टमेंट में फ्लोर नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम 5 यहां पे हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आप ये देखो, इसने हमसे क्या बोला कि येलो अपार्टमेंट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पिंक, पिंक के इमीडिएट लेफ्ट में येलो है। तो यहां पे देखो पिंक, पिंक के इमीडिएट लेफ्ट में येलो है। ये एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है जो मैंने बनाया, क्योंकि ये लाइन बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता, तो मैंने कहा चलो ठीक है लाइन लगाता हूं। तो पिंक के इमीडिएट लेफ्ट में येलो आएगा, ओके। और ब्राउन और पिंक आसपास नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ब्राउन एंड पिंक आर नॉट नेबर, तो बीच में क्या है, येलो है। आई होप सो ये दिखाई दे रहा है, वैसे मेरे को भी दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर सबको दिखाई दे रहा है, तो ये ध्यान रखना। अब इसने हमसे क्या बोला, इसने पॉइंट ये बोला कि ये जो फ्लैट है, ये जो अपार्टमेंट है पिंक कलर का, विच इज लीस्ट फ्लोर, इसमें कम से कम फ्लोर है और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। आई डिड सेम सर, वेरी गुड। मुझे ये बता दो यार, ये फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये बता दो मुझे, क्योंकि क्या होगा ना, फिर मैं अगर इस फिगर पे आगे बढ़ूंगा, आप कहोगे सर फिगर क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो दिक्कत होगी मुझे। दिख रहा है, थैंक यू। हाँ अब सुनो, यहां पे हमसे क्या बोला गया कि 2-2 फ्लैट है, देखो फ्लैट ए, फ्लैट बी, तो फ्लैट ए और फ्लैट बी बोला गया है, इसे 1 भी बोला गया है और इसे 2 भी बोला गया है, राइट। ये ए भी दिया है, इसे बी भी दिया गया है, मतलब इसे कुछ भी काउंट कर सकते हो, फ्लैट ए को 1 काउंट कर सकते हो, फ्लैट 2 को बी काउंट कर सकते हो, राइट। यानी कि इसको दोनों तरीके से काउंट करवाया गया है ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत रहे, चीजों को समझने की सहूलियत रहे, ओके। अब आगे देखिए, अब हमसे बोला गया है एंड नॉट मोर देन 5 हो चुका था, नो अपार्टमेंट हैव सेम नंबर ऑफ फ्लोर, ये पॉइंट अच्छा है।
कोई भी अपार्टमेंट में सेम नंबर ऑफ फ्लोर नहीं है, मैक्सिमम 5 है अपने पास। इसका मतलब मैक्सिमम अगर मेरे पास 5 फ्लोर हैं, मैक्सिमम मेरे पास 5 फ्लोर हैं, ओके, तो मेरे पास 4 भी हो सकते हैं, 1 3 हो सकते हैं, तो 3 4 5 ही कंडीशन हो सकती है ना। 4 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, एंड 3 2 और 1 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी सामने आ रही है? 5 4 3, यानी किसी एक में 5, किसी एक में 4, किसी एक में 3, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, और किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, राइट। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज है। अपन ने 2 रखी है, 2 से ज्यादा अपन नहीं बना रहे, अपन बनाएंगे भी नहीं, ट्राई करेंगे 2 में ही कवर अप करने की। ओके, आगे देखो, आगे हमसे बोला गया है कि ओनली 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन वर्षा एंड सोनी। देखो बात क्या है, इसने कहा एक फ्लोर है वर्षा के बीच में और सोनी के बीच में, हु लिव इन येलो अपार्टमेंट। अब सोनी येलो में रहती है, सोनी येलो में रहती है, वर्षा सोनी के बीच में एक है, तो ये येलो है। अब वर्षा सोनी के बीच में एक फ्लोर है। गाइस देखो, फ्लोर एक है लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं है कि सोनी के ऊपर वर्षा है, वर्षा के ऊपर सोनी है, सो वी डोंट नो कि कौन किसके ऊपर आएगा, बट देयर इज 1 फ्लोर। तो अपन यहां पे येलो के नीचे लिख देंगे कि लाइक वर्षा है ना एंड सोनी, और उसके बीच में क्या आएगा, एक फ्लोर आएगा, राइट, क्लियर है। सेकेंड थिंग, हमें ये भी नहीं पता कि कौन किधर आएगा। सपोज करो मैंने एक तरफ लिख भी दिया, सपोज करो यहां में मैंने वर्षा लिख भी दिया, तो यहां पे सोनी यहां पे आएगा कि सोनी यहां पे आएगा, ये भी क्लियर नहीं है, राइट, क्योंकि मुझे फ्लैट या फिर 1 2 जो भी क्लियर नहीं है कि कौन किधर आएगा। ओके, तो ये भी अपन ने यहां पे एज इट इज लिख दिया, इसमें अपन ने कोई छिड़कानी नहीं करी है। आगे देखो, आगे हमसे कह रहा है डिंपल लिव इन ब्राउन एंड इज 3 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ रैना। डिंपल कहां रहती है? ब्राउन में रहती है, एंड इज देयर आर एंड इज 3 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ रैना हु लिव इन ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर फ्लैट। मतलब क्या कह रहा है, ये देखो, ये है ब्राउन अपने पास, राइट। ये कहना चाहता है कि रैना, ओके, एक छोड़ के 2 छोड़ के देन डिंपल आएगी, क्योंकि 3 फ्लोर अबव बोला है, इसका मतलब 2 का गैप होगा, तो 3 फ्लोर अबव का मतलब है 2 का गैप। रैना जो है ऑड फ्लोर और फ्लैट में रहेगा। अब रैना क्या रहेगा भाई, रैना रहता तो फ्लोर, अगर सपोज करो मैंने रैना को 3 में डाल दिया तो दिक्कत है, क्योंकि 2 के बाद डिंपल तो आ ही नहीं पाएगी, इसका मतलब रैना क्लियर है, रैना इनमें से किसी एक में आएगा, और ऊपर रैना आएगा और ऑड नंबर फ्लोर और नंबर फ्लैट में आएगा। मतलब इस वाली लाइन से मेरा रैना क्लियर हो गया, इस वाली लाइन से रैना क्लियर हो गया। सर सोनी येलो भी है बट वर्षा तो येलो नहीं है। देखो आपका पॉइंट सही है, आपका पॉइंट सही है कि इसने कहा केवल एक फ्लोर है वर्षा और सोनी के बीच में, हु लिव इन येलो अपार्टमेंट, ये येलो में रहती है। वर्षा का भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने बनाया थोड़ा ना, हमने भी केवल लिखा है कि एक फ्लोर का गैप है, सोनी येलो में आनी है। अब वो इधर आनी है कि उधर आनी है कि सेम अपार्टमेंट में आनी है, तो वो हमें बाद में चेक करेंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम 7-8 पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, नहीं तो क्या होगा, आप इधर बनाओगे, उधर बनाओगे, उधर बनाओगे, उधर बनाओगे, उधर बनाओगे। इससे क्या होता है, आप अपने ही दिमाग को कंफ्यूजन पे लेके जा रहे हो क्रिएट करवाने के लिए, और जहां आपने अपने दिमाग में एक डाउट डाल दिया, वहां फिर आपका दिमाग खोज पोछ कर देगा पूरी चीजों को। तो इससे बेटर उसको स्किप मारते रहो और आगे बढ़ते रहो, राइट। सही डायरेक्शन पे क्वेश्चन नीचे की तरफ से कवर अप हो ही जाएगा, क्योंकि इट्स अ पजल, ये पजल है। और पजल में क्या होता है कि जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कनेक्टर्स मिलते जाएंगे, है ना, और कनेक्टर्स मिलते जाएंगे तो कनेक्ट करने में आपको आसानी होगी। ओके, तो अब यहां पे समझिएगा, तो रैना और फ्लोर और फ्लैट में आएगा, तो भाई और फ्लोर और फ्लैट का मतलब रैना ये रहा, ये रैना कंफर्म हो गया, रैना कंफर्म हो गया। अब रैना से 2 छोड़ के, क्योंकि 2 का गैप आना चाहिए, 3 फ्लोर अबव का मतलब है 2 का गैप, 1 और 1 2, तो रैना से 2 छोड़ के डिंपल आनी चाहिए। अब 1 2 यानी डिंपल या तो यहां पे हो या फिर डिंपल यहां पे हो, राइट। अब हमें नहीं पता, अब हमें नहीं पता, सो लीव इट, डिंपल को छोड़ते हैं, इस वाली इंफॉर्मेशन को यहीं पे ही रहने देते हैं, क्योंकि डिंपल से क्या होगा, दिक्कत होगी, 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी, तो दैट विल मेक कंफ्यूजन, तो छोड़ो। सो हमसे क्या बोला गया कि डिंपल लिव इन ब्राउन एंड देयर इज 3 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ रैना हु लिव इन ऑड नंबर फ्लोर और नंबर फ्लैट। आगे देखते हैं, जॉन लिव इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ पीहू। जॉन जो है लिव इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ पीहू हु इज स्टेइंग विद वर्षा। अब देखो पीहू जो है वो किसके साथ में है, वर्षा के साथ में है, और जॉन क्या है, इमीडिएटली अबव है पीहू के। अब इमीडिएटली अबव है पीयू के, तो ऐसा देखो कि पहले तो ये देखो जॉन और पीयू साथ में है, ऐसा देखो समझो।
सॉरी, जॉन की बात हो रहा है ना, जॉन इमीडिएटली अबव द फ्लैट ऑफ पीयू, पीयू के अबव जॉन है, सपोज करो ये पीयू है, पीयू के जस्ट ऊपर जॉन है, ये जॉन आ गया, इमीडिएटली अबव फ्लैट है तो ये इमीडिएटली है, राइट, पॉइंट समझना। तो जॉन इमीडिएटली अबव है पीयू के, और ये पीयू जो है वर्षा के साथ में है, तो पीयू वर्षा एक साथ है, पीयू एंड वर्षा साथ में, पीयू एंड वर्षा ये एक साथ है, इमीडिएट है, राइट, मतलब ये एक साथ में कहीं होंगे और इसके ऊपर ये एक होगा। अब पॉइंट को एक बार नोट करना मेरे साथ जरा सभी लोग, जब मैंने रैना को यहां पे रखा, मेरे पास मैक्सिमम कितने फ्लोर है, 5 है, रैना यहां पे रखा 1 2, यानी डिंपल मेरे को यहां पे या यहां पे मिल रहा है, यानी 4 तक तो मेरे पास कंफर्म हो गए, राइट, 4 तक कंफर्म हो गए। अगर 4 मेरे पास कंफर्म हो गए, अगर ये 5 हो गए तो यहां पे एक कम होगा, वो एक कम होगा, यहां पे 4 होंगे तो कम होंगे, मतलब किसी का सेम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सर 5 है तो 4 ही होंगे, क्या 5 है तो 3 भी हो सकते हैं, राइट, ये याद रखिएगा। तो 5 है तो 3 भी हो सकते हैं, अब 3 के बाद 2 भी हो सकते हैं, 5 है तो 4 भी हो सकते हैं, 4 के बाद 3 भी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा नोट करिएगा। अब आगे देखो, तो यहां तक की इंफॉर्मेशन तो मुझे कंफर्म हो गया इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। टोनी लिव इन फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2 बट नॉट विथ जॉन। देखो टोनी फ्लैट ए में है फ्लोर 2 के, फ्लोर 2 के फ्लैट ए में टोनी है, फ्लोर 2, ठीक है, फ्लैट ए, और उसमें कौन आएगा, टोनी आ जाएगा, राइट, ये यहां पे टोनी आ गया, ठीक है। तो फ्लोर 2 के फ्लैट ए में टोनी है बट नॉट विथ जॉन, और टोनी जॉन साथ में नहीं है, टोनी और जॉन साथ में नहीं है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि दोनों अलग अलग हैं, बट नॉट विथ जॉन, जॉन के साथ में नहीं है। टोनी फ्लोर ए में है, सॉरी फ्लैट ए में है, फ्लोर 2 में है, बट जॉन के साथ में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, सोनी वर्षा में मिल रही है, वर्षा मिल रही है तो वर्षा पीयू मिल रही है, पीयू तो जॉन मिल रहा है, यानी सबसे पहली कंडीशन की भैया सेम फ्लैट की कंडीशन मिल रही है, सेम फ्लैट की कंडीशन मिल रही है, तो ये यहां जा रहा है, इसका मतलब है या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, कौन, टोनी, या तो टोनी को इधर लाना पड़ेगा या टोनी को इधर लेके आना पड़ेगा, दैट इज नॉट क्लियर, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे आओ, फिर हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्लोर इन ब्राउन बिल्डिंग इज 1 मोर देन दैट येलो अपार्टमेंट। देखो पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर ऑफ फ्लोर जो होंगे ब्राउन बिल्डिंग में वो एक ज्यादा होंगे, किससे, येलो से, येलो से एक ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है दोस्त कि यहां से ये एक ज्यादा है, यहां से ये एक ज्यादा है, इसके और इसके बीच में केवल जो डिफरेंस रहेगा दैट इज डिफरेंस रहेगा +1 का, यानी +1 ज्यादा है, ये एक प्लस कम है। अब यहां पे मुझे कंफर्म करना जरूरी है यहां 4 है कि 5 है। अगर यहां पे 4 हो गए तो यहां पे 3 होंगे, यहां 5 हो गए तो यहां पे 4 होंगे, चीजें और आसान हो जाएंगी, राइट, बात समझ में आई, मैच कर रहा है, चीजें क्लियर है यहां तक। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि यस सर अभी तक सब समझ में आ रहा है, वॉट एवर यू आर सेइंग, कि कैसे कैसे कनेक्ट होगा। अभी तक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, कंफर्म नहीं मिला है, या तो हमें फ्लोर पता लग जाए कि इसमें इतने फ्लोर हैं, बस बात खत्म, क्वेश्चन को फिर सेटल कर लेंगे, राइट, बात समझ में आ रही है ना अभी तक। अब आ गया, फिर हमसे क्या कह रहा है कि राही लिव्स 2 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑफ तृष्णा। देखो राही जो है वो है 2 फ्लोर अबव ऑफ तृष्णा, हु स्टे इन द अपार्टमेंट ऑफ टोनी। अब ये देखो तृष्णा जो है वो किस अपार्टमेंट में, तृष्णा टोनी साथ में है, तो तृष्णा और टोनी का अपार्टमेंट सेम है, तृष्णा एंड टोनी ये दोनों की दोनों सेम अपार्टमेंट में है, क्या है, सेम अपार्टमेंट में है, इज दैट क्लियर। तो ये बात यहां पे कह रहा है। तो आगे देखो कि राही लिव्स 2 फ्लोर अबव फ्लोर ऑफ तृष्णा, यानी राही डॉट तृष्णा, राइट, यानी एक तरफ राही लिखेंगे, राही डॉट और तृष्णा, ये यहां पे तृष्णा हो गई है। इसका मतलब है एक छोड़ के ये 3 फ्लोर तो हो गए भाई, कहीं पे भी आएंगे अगर एक छोड़ के देखेंगे तो 3 फ्लोर हो गए। तृष्णा अगर बेस फ्लोर पे भी आएगी ना तो 3 फ्लोर हो गए, राइट। और यहां पे सबसे ज्यादा कंडीशन क्या आ रही है, हमसे क्या बोला है कि राही 1 फ्लोर अबव है, 2 फ्लोर अबव का मतलब 1 का गैप है, तृष्णा हु इज इन द अपार्टमेंट ऑफ टोनी, और टोनी वाले अपार्टमेंट में है। तो टोनी की कंडीशन क्या है कि भाई टोनी जो है वो किसके साथ में नहीं है, टोनी जॉन के साथ में नहीं है। जॉन कहां पे आ रहा है, जॉन यहां पे आ रहा है पीयू वाले अपार्टमेंट में, ऊपर वाले फ्लैट पे आ रहा है, यानी कि एक कंडीशन में, मतलब टोनी या तो इधर आएगा या फिर टोनी इधर आएगा, इज दैट क्लियर। यहां तक की बात समझ में आ गई, डन है जी। अब आगे देखो, अब हमसे बोल रहा है अर्था स्टे ऑन फ्लोर 3। देखो अर्था को बोला है स्टे ऑन फ्लोर 3 विच इज द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ पिंक बिल्डिंग।
वाओ, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? क्या कह रहा है? अर्था स्टे ऑन टॉप फ्लोर या फ्लोर 3 विच इज द टॉप बेस्ट फ्लोर ऑफ द पिंक बिल्डिंग। पिंक बिल्डिंग का टॉप फ्लोर 3 है। अगर पिंक बिल्डिंग का टॉप फ्लोर 3 है, इसका मतलब दोस्त यहां पे कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यानी यहां पे टोटल कितने फ्लोर है? यहां पे टोटल 3 फ्लोर है। यहां पे टोटल कितने फ्लोर है? 3 है। और 3 के टॉप पे कौन आ रहा है? 3 के टॉप पे अर्था आ रही है, जो कि पिंक बिल्डिंग में आ रही है। यानी कि अब अर्था की कंडीशन देखो, अर्था कैन बी हियर, ओके, और अर्था कैन बी हियर ऑल्सो। अर्था को यहां पे भी आप प्लेस कर सकते हो। यहां पे कुछ भी क्लियर नहीं है, अर्था का कुछ भी क्लियर नहीं है। इज दैट क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ गई? तो अब देखो, ये वाला पॉइंट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये देखो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि इसमें 4 होंगे। अब इससे अंदाजा लग गया इसमें 4 है, और इससे अंदाजा लग गया कि इसमें 5 है, क्योंकि सब में सेम तो नहीं है ना। अब इसमें ही 3 है, इससे एक ज्यादा इसमें होगा। तो भाई अब एक बात बताओ, 3 ही है, अब 2 1 वाली कंडीशन तो सेट ही नहीं होगी, क्योंकि भाई यहीं पे ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे 4 की कंडीशन सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी यहां पे 4 है, राइट। यहां पे फ्लोर 4 है, और यहां पे 3 है, और यहां पे 5 है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया पॉइंट? एक बार मुझे बता दो, यस सर यहां तक क्लियर है? क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने क्या कहा था, मेंस का पजल हमेशा आप जैसे से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, इट विल गिव यू अ कनेक्टिंग पॉइंट, जहां से आप चीजों को फिर आगे लेके जाओगे और आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब आगे देखो, तो अर्था स्टे ऑन द फ्लोर 3 विच इज द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द पिंक बिल्डिंग। फिर इसके बाद कह रहा है ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन ज्योतिष एंड सानवी। ज्योतिष और सानवी के बीच में 2 फ्लोर है। ज्योतिष सानवी के 2 फ्लोर है, और सानवी जो है वो कहां रह रही है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनीष। मनीष के इमीडिएट लेफ्ट में सानवी है, और सानवी ज्योतिष के बीच में 2 फ्लोर है। देखो, मनीष है यहां पे, या इसको यहां पे हटाता हूं, यहां नहीं लिखता हूं, है ना, इधर लिख ले रहा हूं यहीं पे, ओके। मनीष है मान लो यहां पे, मनीष के इमीडिएट लेफ्ट में सानवी है, और सानवी और इसके बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ज्योतिष है। यही कह रहा है ना, पॉइंट समझना। इसने बोला कि ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन ज्योतिष एंड सानवी, तो ज्योतिष एंड सानवी के बीच में 2 फ्लोर है, राइट। आगे कह रहा है हु स्टे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनीष, और ये सानवी जो है मनीष के इमीडिएट लेफ्ट में, ये इमीडिएट लेफ्ट में, ओके, इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। ये यहां पे पॉइंट आ गया है, आ गया। अब एक बात बताओ, मनीष के इमीडिएट लेफ्ट में सानवी 1 2 ज्योतिष, सानवी 1 2 ज्योतिष, सानवी 1 2 ज्योतिष कंडीशन है, कंडीशन अभी भी है, स्ट्रांग है। आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज गाइज, जितना आप वीडियो लाइक कर रहे हो, मैं प्लीज एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि उतना ही आप वीडियो में स्टे रहिए, क्योंकि मेंस का पजल है यार, सिखाने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जादू नहीं है कि मैं छू मंत्र जादू मंत्र बोलूंगा और पजल सॉल्व हो जाएगा। यू नीड टू बी स्टे इन द क्लास सो दैट यू कैन गेट द पॉइंट कि मेंस के पजल से डर दूर करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, तभी डर दूर होगा। आगे देखो, फ्लैट नंबर ऑफ सोनी इज सेम एज द फ्लैट नंबर ऑफ चीटी बट इज नॉट इन द सेम फ्लैट नंबर ऑफ कविता। देखो, फ्लैट नंबर जो सोनी का होगा वो सेम होगा चीटी का। सोनी का और चीटी का फ्लैट नंबर सेम है, ओके। सोनी एंड चीटी फ्लैट नंबर सेम है, यानी कि ए बी या 1 2, ओके। तो सोनी का और चीटी का फ्लैट नंबर सेम है, बट नॉट इज सेम एज अ फ्लैट नंबर ऑफ कविता। बट कविता से अलग है, इसका और कविता का डिफरेंट है, कविता का डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो? अगर दोनों ए में आ गए तो कविता बी में आएगी, अगर ये बी में आ रही है दोनों ए में आ गए, राइट। ये कंडीशन यहां पे होगी। सर वो एक ही डिपार्टमेंट में आएंगे क्या? डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, यहां पे डिपार्टमेंट है ही नहीं दोस्त यहां पे अभी तक, है ना। आगे देखो, रेणु इज नेबर ऑफ ज्योतिष एंड द फ्लोर नंबर ऑफ रेणु इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लैट नंबर ऑफ बरखा एंड द फ्लोर नंबर ऑफ अर्था। देखो पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, रेणु इज नेबर ऑफ ज्योतिष। पहली बात तो रेणु ज्योतिष पड़ोसी हैं, यहां ऑलरेडी 4 हो रहा है। रेणु ज्योतिष पड़ोसी हैं, राइट। रेणु एंड ज्योतिष, हाँ, रेणु एंड ज्योतिष, ओके, ये पड़ोसी हैं। पहली बात इमीडिएट नेबर है, ओके। तो रेणु एंड ज्योतिष आर रेणु इज द नेबर ऑफ ज्योतिष एंड द फ्लोर नंबर ऑफ रेणु, रेणु का जो फ्लोर नंबर होगा ना, अब हमें नहीं पता, रेणु का जो भी फ्लोर नंबर होगा, ओके, फ्लोर नंबर जो भी होगा, रेणु का जो भी फ्लोर नंबर होगा वो इक्वल है
किसके इक्वल है? सम ऑफ द फ्लैट नंबर ऑफ वर्षा एंड द फ्लोर नंबर ऑफ अर्था। वर्षा का फ्लैट नंबर और अर्था का फ्लोर नंबर। वर्षा का फ्लैट नंबर और अर्था का फ्लोर नंबर। अर्था का फ्लोर नंबर, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो रेणु का फ्लोर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, अब आगे देखो, रुद्धि इज स्टेइंग इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ ज्योति। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, अर्था का फ्लोर नंबर हमें 3 पता लग रहा है। सुनो इस बात को, अर्था का फ्लोर नंबर जो है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है इस कंडीशन में। देखो तो अगर अर्था का फ्लोर नंबर 3 आ रहा है तो बरखा का फ्लैट नंबर देखेंगे तो रेणु आ जाएगा। अब बरखा कहां पे आएगी? वो सॉरी, वर्षा कहां पे आएगी? वर्षा, सोनी, एक का गैप, यहां 3 है, यहां तो आएगी नहीं, यहां या यहां आएगी। यहां पे ऑलरेडी रहना आ रहा है, यहां पे डिंपल आ रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली केस क्या है कि वर्षा सर यहां पे बन रही है, पीयू के ऊपर जॉन आ रहा है। इसका मतलब कि वर्षा और पीयू को एक साथ बिठाना है। वर्षा पीयू को एक साथ बिठाएंगे तो कैसे बिठाएंगे कि वर्षा का फ्लैट नंबर, सोचना इस बात को। अगर मैं वर्षा के फ्लैट नंबर को बात करूं तो मैं यहां पे एक चीज लेता हूं। सपोज करो मेरा वर्षा यहां पे है, वर्षा यहां पे है, 1 2 सोनी यहां पे है, सोनी यहां पे है और पीयू यहां पे है, पीयू यहां पे है तो जॉन यहां पे है। राइट? सोचना अगर पीयू के ऊपर जॉन आ रहा है, पीयू के ऊपर जॉन आ रहा है, ये मैच कर रहा है आपने, है ना? पीयू के ऊपर जॉन मैच कर रहा है, पीयू वर्षा एक साथ आ रहे हैं, पीयू वर्षा एक साथ आ रहे हैं, सोनी के ऊपर एक वर्षा सोनी के बीच में एक फ्लोर गैप आ रहा है। तो रेणु का फ्लोर नंबर छोड़ो, अर्था का फ्लोर नंबर तो 3 आ रहा है, ये तो 3 है। अब देखो वर्षा का फ्लैट नंबर, अगर वर्षा का फ्लैट नंबर 1 है तो 3 और 1 4, यानी रेणु का फ्लोर नंबर 4 होना चाहिए। अब रेणु का फ्लोर नंबर 4 है तो इधर तो रेणु आएगी नहीं भाई, इधर तो डिंपल आ रही है, एक में तो डिंपल आ रही है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन से डिंपल आ रही है। इसका मतलब है एक केस में यहां पे आपको रेणु मिलनी ही चाहिए। पहला केस तो ये कहता है, लेकिन दूसरा केस ये भी तो कहता है कि जरूर थोड़ा है कि यार यहीं पे आए। हो सकता है इसका फ्लैट नंबर 2 हो वर्षा का, और वर्षा फ्लैट नंबर 2 पे आने से 2 पे हो जाएगी तो रेणु 5 पे चले जाएगी। राइट? बात समझ में आ गई? तो ये भी तो कंडीशन बन सकती है, इसलिए जल्दी नहीं कर रहे अपन। राइट? क्योंकि अपन को पता है कि 2-2 केस बनाएंगे, इट्स बेटर थोड़ा सा रुकते हैं, कंडीशन अपने आप सामने आएंगी धीरे धीरे, और देन उनको अपन क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। राइट? इसलिए रुका हुआ होता है। अब देखो बाकी चीज अभी तक बहुत स्ट्रांग नहीं है, मिल रही है चीजें। अच्छा हो गया, मिल गया, पूछो क्यों? रेणु और ज्योतिष भी तो इमीडिएट है, लेकिन रेणु और ज्योतिष इमीडिएट है ना, उसमें 2 चीजें समझ में आती है। सर इमीडिएट तो ये भी है, दे आर इमीडिएट एंड दे आर इमीडिएट, ये भी इमीडिएट है। तो इससे भी आपके पास क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बचा हुआ है, कौन सा वाला इमीडिएट होगा? हॉरिजॉन्टल इमीडिएट होगा कि वर्टिकल इमीडिएट होगा? राइट? ये भी तो इमीडिएट है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, वो भी हमें प्लेस करना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा, आगे हमसे क्या बोल रहा है? इतना हो गया सबको? मेरे हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गए कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कैसे कैसे आप अपनी सारी कंडीशंस को पढ़ रहे हो? इज दैट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, जैसे ही आपने यहां तक किया, फिर कह रहा है रुद्धि इज स्टेइंग इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ ज्योति। ज्योति के तुरंत ऊपर कौन है? रुद्धि है। अब भैया ज्योति का यहां पे देखो, ज्योति कहां पे आ रही है? ज्योति की इंफॉर्मेशन में ज्योति, ठीक है, और देखो ज्योतिष, अगर 2 तरह की बातें करें तो एक ज्योति है अपने पास और एक ज्योतिष है अपने पास। राइट? दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पर्सन है। राइट? ये याद रखिएगा। सो कह रहा है कि रुद्धि इज स्टेइंग इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ ज्योति। ज्योति के इमीडिएट फ्लैट पे रुद्धि आएगी। ज्योति जहां भी है उसके इमीडिएट फ्लैट पे रुद्धि आएगी। ये रुद्धि आई और ये इमीडिएट आ रही है। राइट? ये इमीडिएट आ रही है। ओके डन? यहां तक क्लियर है? हाँ। तो रुद्धि इज स्टेइंग इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ ज्योति, बट बोथ आर नॉट स्टेइंग इन येलो अपार्टमेंट। येलो, दोनों की दोनों येलो में नहीं है, बट बोथ आर नॉट, इसका मतलब है रुद्धि और ज्योति दोनों की दोनों येलो में नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन तो खत्म हो गई। अब ये कंडीशन अपने पास बच रही है। इसका मतलब अगर यहां पे रहना है, इसमें कहीं पे डिंपल आ गई, है ना, और डिंपल आ गई तो ज्योति के ऊपर रुद्धि आना चाहिए। ज्योति के ऊपर रुद्धि ये, ज्योति के ऊपर रुद्धि ये, और ज्योति के ऊपर रुद्धि ये, ज्योति के ऊपर रुद्धि ये। 4 केसेस हैं। ज्योति के ऊपर रुद्धि ये भी हो सकते हैं, 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 और इनमें से कोई एक रहना है तो सॉरी डिंपल है, डिंपल होगी तो कहीं ना कहीं रेणु भी आएगी। तो वी कैन सी द कंडीशन, है ना। कंडीशन हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी। राइट? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन में? ये बताओ, क्वेश्चन में मजा आ रहा है?
सबको लग रहा है कि हाँ सर चैलेंजिंग तो है, मतलब हलवा नहीं है कंडीशन। अगर सोचें तो कुछ कंडीशंस पे हैं, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं सोची है, बट वी आर हैविंग सम कंडीशंस जो कि बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, जो एक स्ट्रांग कहते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं रख पाओगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको, और सोचना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है ना? अब आगे देखिए, अब हमसे बोल रहा है फ्लैट नंबर ऑफ राही इज सेम एज कविता। राही और कविता का फ्लैट नंबर सेम है। राही का पता नहीं है, कविता को हमें सोनी और चिट्टी के अकॉर्डिंग ढूंढना है, तो राही कविता का फ्लैट नंबर सेम है। राही कविता, राही एंड कविता सेम फ्लैट नंबर, सेम फ्लैट नंबर है ये। ओके, ये यहां पे हमने लिख लिया। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिएगा, अब आगे देखो, ओनली वन फ्लोर is there between Chitti and Neeti, both are staying below the floor of Dimple। अब आप सोच लो, ये बात क्लियर है, ओनली वन फ्लोर है चिट्टी के बीच में एंड नीति के बीच में, एंड दोनों के दोनों डिंपल के नीचे हैं। डिंपल की कंडीशन इधर ही आ रही है, इधर ही आ रही है, डिंपल इधर ही कहीं आ रही है ना? तो अब यहां देखो कि क्या कह रहा है कि देयर आर ओनली वन फ्लोर है चिट्टी और नीति। अगर चिट्टी और नीति के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, कोई भी एक या तो चिट्टी या नीति यहीं आएगी, है ना? 1 2 चिट्टी या नीति यहीं आएगी। अब सेम फ्लैट पे आएंगे कि डिफरेंट फ्लैट पे आएगी पता नहीं है, लेकिन एक का गैप होने की वजह से आएंगी। तो यहां पे अब आप एक चीज लिख सकते हो, यहां पे एक चीज लिख सकते हो, इट कैन बी चिट्टी और इट कैन बी नीति, राइट? चिट्टी और नीति हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर मजा आ रहा है, अभी तक तो बहुत कंडीशन आ रही है, दैट्स व्हाई, इसीलिए मैंने रुका हुआ हूं। अब सोचो, चिट्टी या नीति यहां पे आएगी, अब चिट्टी या नीति यहां पे भी आ सकती है, चिट्टी या नीति यहां पे भी आ सकती है, एंड चिट्टी और नीति यहां पे भी आ सकती है, राइट? ये यहां पे भी आ सकती है। तो ये है क्योंकि डिंपल यहीं आएगी, डिंपल इनमें से किसी एक में आएगी, डिंपल जो हमारे पास क्लियर नहीं है, पर डिंपल के नीचे चिट्टी और इसके नीति के बीच में एक फ्लोर का गैप है। इस लाइन से हमें पता लगा है कि ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन चिट्टी एंड नीति, बोथ आर स्टेइंग बिलो द फ्लोर ऑफ डिंपल। फ्लोर नंबर ऑफ कविता इज इक्वल to the sum of the floor number of Chitti and the flat number of PU। Point to be noted, floor number of कविता, कविता का जो भी फ्लोर नंबर है, अभी पता नहीं कविता का फ्लोर नंबर क्या है, whatever, कविता का जो भी फ्लोर नंबर है, जो भी फ्लोर नंबर है, राइट? कविता का जो भी फ्लोर नंबर है वो किस किस के बराबर है? सम ऑफ द फ्लोर ऑफ चिट्टी, चिट्टी का फ्लोर और पीयू का फ्लैट। चिट्टी का फ्लोर है ना, प्लस पीयू का फ्लैट है, पीयू का फ्लैट, ये दोनों को ऐड कर लो, ये समझ में आ जाएगा कविता फ्लोर नंबर क्या है। अब सोचो अभी भी चिट्टी हमारे पास क्या आ सकता है? चिट्टी का फ्लोर क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और पीयू का फ्लैट क्या हो सकता है? फ्लैट 1 भी हो सकता है, फ्लैट 2 भी हो सकता है। यानी इसका कंडीशन या तो 1 होगा या 2 होगा, और इसका फ्लोर क्या होगा? या तो 1 होगा या 3 होगा, इनमें से कोई एक होगा। भाई बात समझ में आ गई? ये भी देखते हैं, आगे देखिए, आगे हमसे बोला है ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन ममता and PU and both are not having the same flat number। बात समझ में? केवल 2 फ्लोर है ममता और PU के बीच में, दोनों का फ्लैट नंबर सेम नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये क्लियर है कि ममता किसी ना किसी पे टॉप पे आएगी, ममता टॉप पे आएगी क्योंकि PU के ऊपर जॉन आ रहा है, तो PU तो टॉप पे नहीं आ सकती, है ना? और दोनों का फ्लैट नंबर डिफरेंट है, राइट? अब सोचना इस बात को कि मेरे को, मैं फिर समझा रहा हूं, ये कह रहा है कि ममता एंड PU के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, राइट? पहली बात तो इसने कहा, जैसे इसने बोला कि देयर आर ओनली 2 फ्लोर बिटवीन ममता एंड पीयू एंड बोथ आर नॉट हैविंग द सेम फ्लोर नंबर, दोनों का सेम फ्लैट नंबर नहीं है। मैंने कहा कि कंडीशन तो यही है मेरे पास, और पीयू के ऊपर जॉन आ रहा है, इसका मतलब पीयू टॉप पे नहीं आएगी, इसका मतलब ममता टॉप पे आएगी। अब ये अगर आएगी तो इसका क्या, ये 1 पे आएगी या 2 पे आएगी, यही है। अब पीयू का फ्लैट जो आएगा वो यहां से डिसाइड होना चाहिए, साथ में यहां से भी डिसाइड होगा। बरका का फ्लैट सॉरी पीयू का, अच्छा ये बरका और अर्था का है, तो बरका से भी पता लग जाएगा, वर्षा से भी पता लग जाएगा, वर्षा और पीयू का भी तो क्या है, सेम में आ रहा है, इमीडिएट आ रहा है, राइट? ये पॉइंट अच्छा है। अब अपने पास क्या है, इससे कंडीशन में प्लेस किया जा सकता था। इसे कैसे प्लेस करना है, हमें ये देखना है कि पीयू वर्षा साथ में है, पीयू वर्षा साथ में है, वर्षा सोनी के बीच में 1 का गैप है, पीयू वर्षा साथ में वर्षा सोनी के बीच में 1 का गैप है, और देन ममता, 4 हो गए, ये 4 हो गए, यहां तक समझ में आ गई। अब पॉइंट आगे देखो, बस लास्ट की एक लाइन बची है और क्वेश्चन अपने आप पूरा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लू मिल चुका है अपन को, वी जस्ट नीड टू गो विद दैट, हमें केवल उसके साथ जाना पड़ेगा। आगे देखो, तृप्ति स्टे इन इवन नंबर फ्लैट ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तृप्ति का
फ्लैट इवन है और फ्लोर ऑड है। तृप्ति का फ्लैट इवन है, फ्लोर ऑड है। क्या है? फ्लोर ऑड है। ये हमें देखना है तृप्ति के लिए देखना है। चलो लोड नहीं है, आगे देखो। आगे हमसे कह रहा है ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन डॉल एंड रॉगी हु लिव इमीडिएटली बिलो द फ्लैट ऑफ अमित। चलो ये थोड़ा सा बाद में देखते हैं, इसको वैसे लिख ले रहा हूं मैं। केवल एक फ्लोर है डॉल एंड रोगी के बीच में, डॉल और रोगी के बीच में एक का गैप है, डॉल रोगी के बीच में एक का गैप है। और ये क्या बोल रहा है? रॉगी जो है इमीडिएटली बिलो है अमित, रॉगी इमीडिएटली बिलो है अमित। और क्या है देखो, बिलो द फ्लैट ऑफ अमित, अमित के फ्लैट की इमीडिएटली नीचे, अमित के फ्लैट की इमीडिएटली नीचे, ये इमीडिएट है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट टू बी नोटेड। अब समझते जाइएगा सब लोग। गाइस रेडी हो? फिनिश करें अब इसको। देखो अब हमारे पास कंडीशन क्या है? पीयू, पहली कंडीशन पीयू की, दूसरी कंडीशन एक है वर्षा की, राइट। इन दो कंडीशन पे क्वेश्चन हमारा टिका हुआ है। ओके, पीयू के ऊपर जॉन है, सुनना जॉन है, जॉन है, पीयू के ऊपर जॉन आ गया। आगे देखो वर्षा सोनी है तो वर्षा सोनी, राइट। और पीयू और ममता के बीच में दो का गैप है, ये देखो कहां गई वो लाइन, पीयू ममता के बीच में दो का, और डिफरेंट फ्लैट है। तो पीयू यहां पे 1 2 और देन ममता यहां है, राइट। ममता यहां पे आ गई, ये सब यहां पे आ गया। मुझे सोनी प्लेस करना है तो सोनी को या तो मैं यहीं पे प्लेस करूंगा या यहां प्लेस करूंगा। लेकिन पॉइंट को यहां पे समझना कि भाई ये कहां रखूंगा, फिर मैं डॉल रोगी अमित कहां रखूंगा? डॉल रोगी अमित इधर तो आ नहीं सकते, डॉल रोगी अमित तीन होंगे, यहां पे भी डॉल रोगी अमित तो बैठ नहीं सकते क्योंकि इनमें से कोई चिट्ठी नीति में से जाएगा, राइट। डॉल रोगी अमित, तीन लोग की कंडीशन चाहिए कि डॉल हो, रोगी हो और अमित हो। भाई किधर प्लेस करूंगा? डॉल रोगी अमित को, है ना। तो फिर इसका मतलब है ये कंफर्म हो गया कि यहां पे अगर होता तो डॉल है, रोगी है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि अमित के जस्ट नीचे रोगी आएगा, डॉल ऊपर कहीं आएगा। अगर अमित के नीचे यहां पे कंडीशन आएगी तो फिर मैं डॉल को कहां रखूंगा? बात समझना। यानी कि वो जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन मुझे ये तो इंडिकेट कर रही है कि भाई आएगा तो बीच में, क्योंकि इधर नहीं आ सकता। इधर डिंपल भी आना है ना, इधर रेणु भी आना है, इधर ज्योतिष भी आना है, क्योंकि भाई ये रेणु को, ये ज्योतिष को, ये सान्वी को कहां रखूंगा मैं? मतलब इतने सारे लोग तो यहाँ ऑलरेडी सेट है कि इधर ही आने हैं, वो सेट हमें देखना है। और फिर ये भी देखना है कि मनीष के लेफ्ट में, यानी मनीष को भी मुझे रखना पड़ेगा। अभी तो मनीष को भी देखना पड़ेगा। मनीष के लेफ्ट में सान्वी होंगे तो मनीष तो खैर इधर हो, मनीष के लेफ्ट में सान्वी, 1 2 ज्योतिष सब सेट हो सकते हैं इधर अभी भी, लेकिन इधर नहीं हो सकते हैं, राइट है। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब आपका ये वाला केस यहाँ पे गलत हो गया, ये वाला केस गलत हो गया। किसके लिए? पीयू के लिए ये वाला केस गलत हो गया। अब आप सोचो यहाँ पे पीयू, अगर यहां पे पीयू है और यहां पे वर्षा है, ओके, यहां पे जॉन है तो यहां पे ममता है और ममता यहां पे है। तो सोचिए कि क्या आपका डोल यहां पे होके, अमित यहां पे होके और रोगी यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? और देन उससे आपका जो क्या था, एक सोनी, क्योंकि वर्षा और सोनी के बीच में एक का गैप है ना, एक का गैप है, ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं है। तो वर्षा 1 2 सोनी, ये देखो यहां पे चेक करो, चेक इट फास्ट, ये चेक करो ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सेट हुआ, इसका मतलब मेरा येलो में कंडीशन सेट हो रहा है। और अब इस येलो से मुझे बहुत सारी चीजें मिलेगी। वर्षा का फ्लैट क्या है? 2 है। अगर वर्षा का फ्लैट 2 है तो अर्था का फ्लोर नंबर क्या है? 3 है। तो मुझे रेणु का फ्लोर नंबर मिलेगा, दैट इज 5 है। इसका मतलब रेणु मेरे पास कहां आएगी बता देता हूं मैं आपको। रेणु मेरे पास या तो यहां आएगी, रेणु यहां आएगी, या फिर रेणु मेरे पास यहां आएगी। अब लेकिन रेणु आते ही आप ये देखो, इसकी कंडीशन देखना, रेणु का फ्लो नंबर मिला, अब देखो रेणु का फ्लो नंबर हमें मिला 5, क्यों? क्योंकि वर्षा मेरे आ रही है 2 पे और अर्था मेरे को मिल रही है 3 पे, तो मेरे यहां से 5 हुआ। ये कंडीशन में डन, ये कंडीशन में डन। रेणु ज्योतिष पड़ोसी है, इनमें से कहीं एक आएगी, या तो मैं ज्योतिष को यहीं लिखता हूं। पहली बात, ऊपर नीचे भी आ सकती है, ये भी याद रखना। तो ज्योतिष को अभी तो यहां पे लिख रहे हैं। अगर रेणु ज्योतिष पड़ोसी, ये क्लियर है, तो फिर देखिए तृष्णा छोड़ो, इसको ये छोड़ो, ज्योति के ऊपर रुद्धा आएगी। अब ज्योति रुद्धा वाली इधर कंडीशन है, ये मेरे डन है, ये मेरे डन है। पीयू के ऊपर ये डन है। डिंपल इधर कहीं आएगी, छोड़ो इसको, ओके। और हाँ यहां पे आओ, चिट्ठी का फ्लोर नंबर और पीयू का फ्लैट नंबर क्लियर है, दैट इज 1। अगर ये मेरा 1 है, हटाओ इसको, तो चिट्ठी का फ्लोर नंबर देखो, तभी तो कविता फ्लोर नंबर मिलेगा। अब देखो कविता कहां आएगी,
चिट्टी कहां पे आएगा, 3 या 1 पे। अगर 3 या 1 पे आएगा तो 3 और 1 4 होता है और 1 और 1 2 होता है। या तो कविता का 2 पे आएगी या 4 पे आएगी। कविता 2 पे आएगी या कविता 4 पे आएगी। तो दोस्त एक बात बताओ, 2 पे आएगी कि 4 पे आएगी, किसी कंडीशन ज्यादा स्ट्रांग है। इधर एक खाली है, इधर भी खाली है। इधर मेरे पास क्या है, मनीष के लेफ्ट में सानवी 1 2 ज्योतिष। अब एक बात बताओ, ज्योतिष अगर ये है, अब ये देखो, ये मैच कर गई ना, ये मैच कर गई, ये मैच कर गई। कैसे, देखिए इस कंडीशन में हमसे कह रहा है कि भाई ज्योतिष मनीष के लेफ्ट में और 1 2 ज्योतिष, मनीष के लेफ्ट में आएगा 1 2 ज्योतिष, तो मनीष इधर कहीं आना चाहिए। इसका मतलब अब आप यहां पे आप ये कह सकते हो सर कि मनीष जो आएगा, मनीष के लेफ्ट में सानवी 1 2 ज्योतिष ऊपर आ सकता है। यानी कि कंडीशन ऐसी हो सकती है सर कि मनीष ये हो, मनीष ये हो, मनीष के लेफ्ट में सानवी हो, ठीक है, ये सानवी हो, ओके, सानवी हो तो 1 2 ज्योतिष। अब ज्योतिष यहां पे और यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, तो ये सही है। रेणु को यहां पे लिखो, रेणु या ज्योतिष। लेकिन हमसे बोला है मनीष के लेफ्ट में सानवी 1 2 देन ज्योतिष आएगा, ओके, मनीष के लेफ्ट में सानवी है, ओके, और देन 1 2 ज्योतिष, तो रेणु और ज्योतिष की कंडीशन यहां पे रहने देता हूं। ये क्लियर हो गया, और जैसे ये क्लियर हो गया, मेरा कविता भी क्लियर हो गया कि कविता फिर 2 पे नहीं आएगी, कविता 4 पे आएगी। तो यहां पे तो चिट्टी और नीति का छोड़ो, यहां पे डिंपल है, यहां पे डिंपल है, और डिंपल कविता यहां पे, तो डिंपल और कविता ये यहां पे आ गई। और यहां पे चिट्टी नीति भी चली रहा है, तो चिट्टी नीति में से एक हमें प्लेस करना है। तो देखो ये कैसे प्लेस होएगा, चिट्टी का फ्लोर नंबर पता लगेगा हमें। कैसे पता लगेगा, क्योंकि कविता 4 पे है, तो ये तो 1 पे, इसका मतलब चिट्टी 3 पे आएगा, चिट्टी 3 पे आएगा, इसका मतलब चिट्टी का यहाँ पे कंडीशन सेट हो गया, यानी चिट्टी इनमें से कोई एक होगा। तो मेरा यहाँ पे कौन क्लियर हो गया, नीति, यहाँ मेरा नीति क्लियर हो गया, ये मेरा नीति क्लियर हो गया। और जैसे ही नीति क्लियर होगा, इनमें से कोई एक चिट्टी क्लियर होगा। यहां तक बता दो, समझ में आ गया क्या, यहां तक प्लीज बता दो, यहां तक क्लियर है। अब देखो डिंपल कविता हो गया है, और इस लाइन को मैं दोबारा देख लेता हूं, सानवी वाली लाइन को, ठीक है, सानवी वाली लाइन किसी को पता लग रही है किधर है, सानवी 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 वाली लाइन, 2 का गैप है, हाँ ये रहा, देखो ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन ज्योतिष एंड सानवी हु स्टे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनीष, मानसी, अच्छा सॉरी ये मानसी है, ये भी मनीष नहीं है, मानसी है ना। अब देखो मानसी के इमीडिएट लेफ्ट में सानवी है, बस ये कह रहा है। इसका मतलब है कि मान लो ये मानसी है, ये मानसी है ना, मानसी के इमीडिएट लेफ्ट में ये आएगा, लेकिन ज्योतिष का कंफर्म नहीं है, ज्योतिष कहीं पे भी हो सकता है, ज्योतिष कैन बी हियर और ज्योतिष कैन बी हियर, 2 कंडीशन हो सकती है ज्योतिष, राइट। अब देखिए, अब एक बात हो, ज्योति के तुरंत ऊपर रुद्धा आनी है, ज्योति के तुरंत ऊपर रुद्धा यही हो सकती है, और तृष्णा 1 2 राधि, तृष्णा 1 2 राधि ये भी हो सकती है। इसका मतलब है कि उधर तो कुछ नहीं बचा भाई, इधर नीति आ रहा है, तो इधर कहीं ना कहीं या तो चिट्टी इधर आएगा या चिट्टी इधर आएगा, राइट, इनमें से भी चिट्टी आएगा। इसका मतलब ये वाली और ये वाली जो कंडीशन है ना दोस्त, ये और ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन इधर के लिए बनी है, इधर के लिए बनी है। और एक और कंडीशन बनी है, तृष्णा टोनी सेम अपार्टमेंट में, तृष्णा टोनी सेम अपार्टमेंट में, ठीक है, तृष्णा टोनी सेम अपार्टमेंट में है, इसका मतलब है कोई सेम जगह जाएंगे तृष्णा और टोनी, ठीक है। और तृष्णा टोनी अगर सेम अपार्टमेंट में आएंगे तो तृष्णा के ऊपर एक राधि आएगी, पॉइंट टू बी नोटेड, तृष्णा के ऊपर एक राधि आएगी, टोनी आएगा, और टोनी कहां पे आएगा, फ्लैट ए में आएगा। ये लो टोनी यहां पे आ गया, टोनी आ गया, सेम अपार्टमेंट में आएंगे, फ्लैट ए या फ्लैट बी, इसका मतलब है तृष्णा यहीं पे आनी चाहिए, तृष्णा यहीं पे आनी चाहिए, क्योंकि सेम अपार्टमेंट में आएंगे, फ्लैट ए या फ्लैट बी टाइप में। तृष्णा के ऊपर टोनी आ ही जाएगा, टोनी फ्लैट ए में आ जाएगा, फ्लोर नंबर 2 में आ ही जाएगा। तो भैया आसान से आ गया ना राधि की बात, राधि कहां आएगी, राधि कैन बी हियर। अब देखो राधि कैन बी हियर, या तो राधि यहां पे आए, या फिर अर्था यहां पे आए, या फिर राधि और अर्था यहां पे आए, राधि और अर्था ये वाली कंडीशन में आएगा, या राधि और अर्था ये वाली कंडीशन में आएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब आपके लिए क्या बचा, कोई इमीडिएट वाली कंडीशन है, टोनी जोन पास में नहीं है, ये भी डन, ये भी डन। अब आओ यहां पे, राधि एंड कविता का सेम फ्लैट नंबर है, राधि और कविता का सेम फ्लैट नंबर है, तो सोचो राधि का और कविता का सेम फ्लैट नंबर है, राधि एंड कविता, राधि एंड कविता का सेम फ्लैट नंबर होना चाहिए, और सोनी चिट्टी का फ्लैट नंबर सेम होगा। सोनी चिट्टी, सोनी अगर मेरे पास 1 में आ रहा है तो चिट्टी मेरे पास यहीं पे आएगा, राइट, चिट्टी मेरे पास यहीं पे आएगा, हो गया। देखो
अगर सोनी का फ्लैट नंबर 1 है तो चिट्टी का फ्लैट नंबर 1 है, और दोनों का अगर 1 है तो कविता का 2 होगा, और कविता मेरे पास 2 पे आ रही है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? यानी ये लाइन क्लियर हो गई, ये लाइन क्लियर हो गई, ये लाइन क्लियर है, ये ऑलरेडी क्लियर था, इसके इमीडिएट लेफ्ट में आ ही रहा है, ये क्लियर था, ये क्लियर था, रेणु ज्योतिष पड़ोसी क्लियर है। राधी एंड कविता का सेम फ्लैट नंबर है दोस्तों, ये देखो राधी एंड कविता का सेम फ्लैट नंबर किधर आएगा। अब सोचो अगर मेरे पास उसका बी आ रहा है तो राधी फिर यही होनी चाहिए, क्योंकि राधी का एंड कविता का सेम फ्लैट नंबर है, तो कविता का फ्लैट नंबर 2 है तो राधी का फ्लैट नंबर 2 है, तो ये राधी यहां पे कंफर्म हो गई है। डन, इसको हटा दो यहां से, ये अर्थ हो गई है। ओके, तो ये भी यहां पे डन हो चुका है। आगे देखो, इसमें कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा। अब आगे चले जाओ, ये ऑलरेडी डन था, ये भी डन था, इसने तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू दिया था, ये भी डन है, ये भी डन है, इसने भी क्लू दिया था। और तृप्ति का फ्लैट नंबर और फ्लो नंबर, देखो तृप्ति का फ्लैट नंबर इवन है, फ्लो नंबर ऑड है, तृप्ति का फ्लैट नंबर इवन है, फ्लो नंबर ऑड है। और हमारे पास क्या बच रहा है? और कुछ बच रहा है क्या? क्योंकि हमारे पास 2 लोग अभी भी बच रहे हैं, है ना, और 2 लोगों को हमें प्लेस करना है। अरे ये नहीं ना यार, ज्योति के ऊपर राधी आएगा इमीडिएट, ये लो, ज्योति के ऊपर राधी आ गया, रुद्धा सॉरी राधी नहीं है, रुद्धा, ये रुद्धा आ गई, रुद्धा आ गई, ये लो, डन है, क्लियर हो गया, और ये यहां पे प्लेस हो गया। एवरीवन डन, और ये आपकी ये लाइन भी क्लियर हो गई। अब आप सोचो वो लाइन कि तृप्ति का फ्लैट नंबर इवन होगा, फ्लो नंबर ऑड होगा। तृप्ति देख लो कहां पे आ रही है, फ्लैट नंबर इवन है, फ्लैट नंबर इवन है, फ्लो नंबर ऑड है, देखो फ्लो नंबर ऑड है, फ्लैट नंबर इवन है, तृप्ति यहां पे क्लियर हो गई, और ये क्वेश्चन आपका पूरा डन हो गया। अब चेक करो, चेक करो एवरीवन, मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। क्वेश्चन में लगा कि सर वाकई में जैसा पीओ में आता है, जैसे हमारे एसबीआई में भी देखने को मिलता है, आईबीपीएस में देखने को मिलता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, अल्टीमेट था, मजा आया होगा। आई होप सो यू गाइज लव इट, इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा। अब आप चाहो तो वैसे तो बहुत क्लियर है गाइज, क्लियर है ना ये सब चीजें, आराम से लिख सकते हो। क्या ये आंसर क्लियर है सबको? अब देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फ्लो नंबर ऑफ डिंपल? डिंपल का फ्लो नंबर का सम क्या है, एंड द फ्लो नंबर ऑफ ममता। ममता का फ्लो नंबर और डिंपल का फ्लो नंबर का सम बताओ। तो ममता रहती है 4 पे, डिंपल भी रहती है 4 पे, भाई दोनों को मिला देंगे तो क्या होता है, 4 + 4 = 8, है ना, आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि सम बताया है फ्लो नंबर ऑफ डिंपल एंड द फ्लो नंबर ऑफ ममता। और ममता अगर आप देखो तो ममता भी 4 पे है फ्लो नंबर में, और डिंपल भी 4 में है फ्लो नंबर पे, और दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क की मेंस में ऐसा ही आता है ना बेटा, ये एसबीआई क्लरिकल मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तीनों लेवल पे जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, कविता इज लिविंग विच ऑफ द अपार्टमेंट? कविता इसमें से कौन से अपार्टमेंट में है? तो भाई ब्राउन कलर के अपार्टमेंट में कविता है, फ्लैट नंबर 2 पे, तो कविता आएगी ब्राउन वाले अपार्टमेंट में। डन, मजा आया सबको? तो ये जो 1 घंटा, आई होप सो आप सभी को बड़ा मजा आया, सभी को सीखने में लगा होगा कि कुछ बढ़िया लेसन हमने ले लिया है, ठीक है। आप मुझे प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही अल्टीमेट पजल है दोस्तों जो मैं आपको पजल पे भी पढ़ा रहा हूं, यानी कि प्लस पे भी पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ठीक है। आप मेरी फ्री टेस्ट सीरीज देखिए जो कि मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को लाइव होती है 3 बजे। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, इट्स बिल्कुल फ्री है ना। इसको आप सब लोग लगा सकते हैं, अनअकैडमी की ऐप पे आपको मिलेगी, जहां आप सचिन मोदी सर को फॉलो करेंगे तो सचिन मोदी फॉलो, और वहां पे आप टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज की ऑप्शन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मेरे प्लस कोर्सेज को आप कैसे ज्वाइन करेंगे ये मैं आपको बता दूं। देखो सचिन 10 मेरा कोड है, यू विल गेट 10% ऑफ। आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप जाएंगे और यहां से आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी जो फी है वो 6500 दिखाएगी, लेकिन जैसे ही आपको यहां पे दिखेगा कि यार रेफरल कोड है, और रेफरल कोड में आप मेरा कोड लाएंगे तो ये जो फी है ये डिडक्ट होकर के 5850 हो जाएगी। मजा आ रहा है ना? सबको नए पैटर्न पे सीखने को मिल रहा है। देखो यही चीज है जो आपको यूनिक बनाएगी, मैं बता रहा हूं आपको अभी भी, यही चीज आपको यूनिक बनाएगी, और यहीं से आपको भी अपने फ्रेंड्स बनाने हैं। दोस्तों देखो मेरा एफर्ट और डबल हो जाएगा जब मैं देखूंगा कि यार आप लोगों के सपोर्ट से अगर हमें और स्टूडेंट हमें सपोर्ट करते हैं और हमें मिलते हैं, तो शायद मेरा एफर्ट और डबल हो जाएगा। आप सोचो कि इस समय मैं आपको यूट्यूब पे कितनी क्लासेस दे रहा हूं, 4 क्लासेस दे रहा हूं, राइट।
8 to 5 and 10 एक हमारी मोटिवेशन की क्लास होती है, जिसके लिए भी बहुत स्टडी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है ना कि मोटिवेशन की क्लास में कुछ भी एक बुक खरीद ली है और उसके अंदर स्टोरीज हैं, सर को मिले जा रही है, सर पढ़ाया जा रहा है, बोले जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। उसके लिए भी सोचना पड़ता है क्या हमारे स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसका कितना लाइफ का गोल है। फिर आप देखो बाकी 3 क्लासेस है कंटेंट, जिसमें मेंस है, फिर प्लस क्लास है कंटेंट, फिर फ्री क्लास है कंटेंट, बहुत सारी चीजें हैं यार। तो ये चीजें मैटर करती है, ठीक है। आप अगर कि आपकी जो 10% फी है जो मेरा कोड लगाने के बाद आप देखेंगे तो ये हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ और कॉइन है तो वो रिडीम कर लीजिएगा, तो और फी कम हो जाएगी आपके, और फिर आप क्या कर सकते हो, इनमें से पे कर सकते हो।